नमस्कार दोस्तों, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विद यस में। हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को समाप्त कर चुके हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए आपको मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इट मीन्स आपने 1 से 2 बार कम से कम आधुनिक भारत इतिहास पढ़ा हो, जब तो आपको ये वीडियो समझ आएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हाँ, आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। हाँ, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में समझाऊँ, लेकिन आधुनिक इतिहास बहुत जटिल है। इसको आपको समझने के लिए थोड़े आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, या फिर आपने पहले कहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए आधुनिक भारत का इतिहास को। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 ईसा की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? मेरठ के छावनी से। कहाँ से? मेरठ के छावनी से। और क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कब शुरू हुई थी? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसे स्वतंत्र भारत की पहली लड़ाई बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक, इनका याद रखिए, मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। देखिए, इस चीज की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? जो मंगल पांडे थे, एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी के मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया, क्योंकि वहां उस टाइम पे पता चल गया था कि जो कारतूस है उसमें गाय की चर्बी मिलाई जा रही है। तो इसलिए 1857 की क्रांति का उदय हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी मेजर सर्जेंट तथा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या गोली मारकर कर दी थी। जब उन्हें पता चला था कि गोलियों में गाय की चर्बी पाई जा रही है, तो उन्होंने क्या किया था? मेजर सर्जेंट तथा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था। ये क्वेश्चन प्रीवियस आया हुआ है कि मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट का सैनिक था, तो 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट। नोट: 1857 ईसा क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था। देखिए, ये आपको याद रखना है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था। कौन था? पामस्टन। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको सारी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट। 1857 क्रांति के कुछ प्रमुख केंद्र। ठीक है, दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। इसी को अप्रोच किया जाता है कि आप हमारे लिए और मतलब कि हमारे लिए भाग लें 1857 क्रांति में। तो ये क्या सोचता है कि अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, मरण के दिन है, तो मैं साथ दे देता हूँ। तो इस तरह इन्होंने साथ दिया था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और तख्त खां थे। ठीक है, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ये कर रहे थे। ठीक है, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी के सुनते ही तो आपको मन में आ जाता होगा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खां। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर जो कि बिहार में है, वहां से कुंवर सिंह। कौन? कुंवर सिंह। आई होप 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र आपको पता चल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट। इसमें हमारा एक और रह जाता है, लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। कहाँ से थी? लखनऊ से। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 ईसा में अंग्रेजों ने इन्हें शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश में फांसी पर लटका दिया था। क्या किया था? उनको फांसी पर लटकाया था। कब? 1859 ईसा में। कब?
1859 ईसा में। आई होप यहाँ तक की चीज आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बंगाल के प्रमुख गवर्नर। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी का युद्ध 1757 इसी के समय हुआ था। देखिए 1857 में 1857 की क्रांति, इससे 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इससे 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या नाम, कब हुआ था? 1757 में। और 1857 में 1857 की क्रांति। आई होप आपको ये चीजें, ये बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किया। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन होता क्या था? द्वैध शासन के अंतर्गत आधा जो गवर्नमेंट है, मतलब कि जो गवर्नमेंट थी वो दो पार्ट में बढ़ जाती थी। आधा भारतीय कंट्रोल करते थे, आधा ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। भारतीय जैसे शिक्षा, हॉस्पिटल, इन पे कंट्रोल किया करते थे, और ब्रिटिश बाकी शासन उसमें कंट्रोल क्या करते थे। मतलब कि भारत को नाम मात्र की शक्तियां दी जाती थी। ठीक है, भारत बंगाल में द्वैध शासन किसने प्रारंभ किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय, जो कि मैंने बताया था 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल शासक था, से इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या किया था? पहले तो प्लासी युद्ध, ठीक है, फिर बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। आई होप यहाँ तक कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ने हैं वेसीटाट। ठीक है, वेसीटाट बक्सर का युद्ध 1764 ईसा पूर्व में इसी के समय हुआ था। कब हुआ था? वेसीटाट के बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मतलब कि अब गवर्नर पद समाप्त हो चुका था। गवर्नर पद समाप्त हो चुका था। इसके बाद गवर्नर जनरल आने लगे। मतलब भारत में इसके बाद गवर्नर जनरल, बंगाल में गवर्नर जनरल आने लगे। बंगाल का ये अंतिम गवर्नर था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। इसने समाप्त किया था। बंगाल में द्वैध शासन इसने समाप्त किया था। शुरू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। शुरू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल। ठीक है, सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग, जो कि गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर था, जो कि 1772 से 1774 ईसा, इट मीन 2 साल करीब रहा था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 1785 तक रहा। 1774 से 1785 तक रहा। ठीक है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध इसी के समय हुआ था। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईसा में इसी के समय हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 1782। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। सलवाई की संधि 1782 में कब हुई थी? सलवाई की संधि 1782 में। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी क्लियर हो गई होंगी। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आगे जो टर्म्स आएंगी उनको मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिससे कि अगर जब हम वीडियो में बढ़ें तो आपको वहां समझने में दिक्कत ना हो। जैसे सलवाई की संधि हो गई, कुछ संधियां और आएंगी जिनको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम उनको पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम सुगोली की संधि। ठीक है, यह संधि मराठों और ब्रिटिश के बीच 1809 में हुई थी। ठीक है, इस संधि के तहत मराठों ने कर्नाटका का हिस्सा ब्रिटिशों को सौंप दिया। ठीक है, किसको सौंप दिया था? ब्रिटिशों को सौंप दिया था। ठीक है, इसके बदले में ब्रिटिशों ने मराठों को आंतरिक मामले में स्वतंत्रता दी और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा। ठीक है, क्या हुआ था? उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा था और मराठों को आंतरिक मामलों की स्वतंत्रता दी थी। किसकी? आंतरिक मामलों की स्वतंत्रता दी थी। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट संधि को। नेक्स्ट संधि है बसीम की संधि। ठीक है, यह संधि
पुर्तगाल और मराठा साम्राज्य के बीच 1769 में हुई थी। इस संधि के तहत मराठों ने बसीन, जो आज के महाराष्ट्र के पालघर जिले में है, को पुर्तगालियों से छीन लिया था और इसे अपने अधीन कर लिया। ठीक है, इस संधि से मराठों को पश्चिमी तट पर और मजबूत स्थिति मिली और उन्हें पुर्तगालियों को वहां से बाहर कर दिया। ठीक है, किसको बाहर कर दिया था? पुर्तगालियों को वहां से बाहर कर दिया था पश्चिम की संधि में। ठीक है, नेक्स्ट संधि पढ़ लेते हैं, सहायक संधि। यह एक समझौता होता है जिसमें भारतीय राजा अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ती थी और उसके बदले में पैसे देने होते थे और बिना अंग्रेजों की इजाजत के कोई काम नहीं करता था। ठीक, इस मतलब क्या होता था सहायक संधि में कि जो इंडियन के राजा थे वो ब्रिटिश के सैनिकों को रखते थे पैसे देकर। ठीक है, और जब तक वो जब तक एक्टिव नहीं होते थे, जब तक ब्रिटिश उन्हें ऑर्डर नहीं देते थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम चार्टर एक्ट को। यह कानून ब्रिटिश संसद में ने बनाया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 साल और व्यापार करने की इजाजत दी। कितने साल और व्यापार करने की इजाजत दी थी? 20 साल और। ठीक है, दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, साथ ही गवर्नर जनरल को और ताकत दी गई ताकि वो पूरे भारत में आदेश दे सके। क्या दे सके? पूरे भारत में आदेश दे सके। आई होप यहाँ तक की बातें वो सारी क्लियर होंगी। नेक्स्ट लास्ट हम पढ़ते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। ठीक है, यह कानून ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर रोक लगाने के लिए बनाया था। मतलब कि जो हिंदी में अखबार छपते थे, मराठी में, तो भारत में कई सारी कन्नड़ ऐसी भाषा बोली जाती हैं जिनको रोकने के लिए लाया था। ठीक है, इसका उद्देश्य सरकार की आलोचना को दबाना था। मतलब कि उसमें अखबार में सरकारें छापती थी कि ब्रिटिश कंपनी ऐसी है, ये है, वो है, तो उसको दबाना था। जिला अधिकारी को अखबार बंद करने का अधिकार मिल गया था। यह कानून केवल भारतीय भाषाओं के प्रेस पर लागू था। ठीक है, अंग्रेज प्रेस पर नहीं। जनता के विरोध के कारण इसे 1881 में रद्द कर दिया गया था, क्योंकि ये उचित था ही नहीं, क्योंकि इसमें आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो और हमारा फायदा नहीं देख रहे। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि जो मैंने ये एक्ट आपको बताए हैं क्लियर हो गए होंगे। इनसे हमें वीडियो में जो आगे पॉइंट्स आएंगे उनमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं दोबारा अपनी वीडियो पे। चलिए नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1774 तक कब हुआ था? 1780 से 1784। ठीक है, 1780 से 1784। ठीक है, इसके समय में ही 1780 ईसा में भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, भारत के प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट, मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल गजट नाम था। ठीक है, का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता से किया। कहां से किया था? ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता से किया था। चलिए नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 ईसा में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास हेतु प्रथम मदरसा स्थापित किया था। प्रथम मदरसा स्थापित कब किया था? 1781 में। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, इसके समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईसा में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1774 ईसा पूर्व में। हमारा सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 1774। और कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कब आया था? 1784 में। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। ठीक है, अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात जब यह 1785 ईसा में इंग्लैंड पहुंचा तो इस पर महाभियोग चला गया। जो वॉरेन हेस्टिंग है, जब ये चांस चला गया था भारत छोड़ के, जब ये वहां पहुंचा, वहां पर प्रेसिडेंट बनता है, तो इस पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग समझते हैं आप, कि प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद आता है कार्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 तक रहा, तथा 1805 तक। ठीक है, 2 टाइम पीरियड है इसके। इसने 1793 ईसा में बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। किसकी? स्थायी बंदोबस्त की। किसकी? स्थायी बंदोबस्त की, जिसके तहत किसानों को उपज का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। मतलब कि आप जितना भी
उपजाऊ करोगे उसका जो जमीन का कुछ पार्ट है आपको कंपनी को देना पड़ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। जो सिविल सर्विस होती है जैसे यूपीएससी, आईएएस, सीएससी जो होते हैं, ये इनका जनक माना जाता है। किसको? कार्नवालिस को। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है? कार्नवालिस को, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ था 1790 से 1792 तक, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक, ठीक है। सर जॉन शोर चार्टर अधिनियम 1793 से संबंधित। क्या है? चार्टर अधिनियम 1793 से संबंधित, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये हस्तक्षेप की नीति से संबंधित, ठीक है। वेलेजली 1798 से 1805 तक, 1805 तक। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत इसने करी थी। किसकी शुरुआत की थी? सहायक संधि पद्धति की शुरुआत इसने की थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ था 1799 में। कब हुआ था? 1799 में। आई होप यहाँ तक की सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट, वसीन की संधि 1802 में, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वसीन संधि क्या होती है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? बंगाल का शेर। कौन कहता था? वेलेजली, ठीक है। 1800 ईसा में फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की। किसने की थी? इसी ने की थी, ठीक है। किसकी की थी? विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है मिंटो प्रथम, जो 1807 से 1813 तक रहता है। इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईसा में अमृतसर की संधि हुई। किसकी हुई थी? अमृतसर की संधि। कब हुई थी? 1809 ईसा में। चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित है, ठीक है। ये चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित है। देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री बहुत जटिल है, इसलिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। कम से ना कम आपको एक बार किसी की वीडियो देखनी होगी। जस्ट मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आपको चीजें आपकी रिवाइज हुई पड़ी है, आपने पढ़ रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट आता है हेस्टिंग, जो कि 1813 से 1823 तक रहता है। सुगोली की संधि 1816 में इसी के समय होती है। पिंडारियों का दमन इसी ने किया था, ठीक है। अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक। अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक। 1817 ईसा में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी? डेविड हेयर ने, ठीक है। विलियम बेंटिक 1828 से 1833 ईसा तक, ठीक है। विलियम बेंटिक आता है। अब इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ये रहा था, ठीक है, 1828 से 1833 तक। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 ईसा में सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा क्या होती है? जब पति की डेथ हो जाती है तो वाइफ खुद को भी उसी की चिता पर समर्पण कर देती है, मतलब खुद भी वहीं पर खत्म हो जाती है, ठीक है। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829, डेट याद रखनी है, 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगाई। मतलब कि जो पहले टाइम पे बहुत मानते थे कि लड़कियों को नहीं होने देंगे, लड़कियों को बहुत वो माना जाता था कि ये लड़की होती हैं तो फिर अपशगुन माना जाता लड़कियों को। तो क्या किया? उस चीज पे भी रोक लगाई इसने, ठीक है। विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। इसमें कार्न स्लीमैन ने भी सहयोग किया था। किसने किया था? कार्न स्लीमैन ने भी सहयोग किया था। और विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को भी 1830 में समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रमुख गवर्नर जनरल, ठीक है। अब गवर्नर जनरल का पद स्टार्ट हो गया है, ठीक है। विलियम बेंटिक, जो कि 1833 से 1835 तक रहा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। 1833 से 1835 तक, ठीक है। विधि आयोग का गठन किया। इसने क्या किया था? विधि आयोग का गठन किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने विलियम बेंटिक किस समय में की? ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। और विलियम बेंटिक के समय की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833 से संबंधित है। ये चार्टर अधिनियम 1833 से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। इसके बाद आता है चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने 1 वर्ष
के कार्यकाल में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? चार्ल्स मैककाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, इसने मुक्ति दिलाई थी प्रेसों को। फिर ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एलन बरो। ठीक है, एलन बरो 1842 से 1844 एलन बरो 1842 से 1844 तक दास प्रथा की समाप्ति। दास प्रथा किसने समाप्त की थी? इसने क्या समाप्त की थी? दास प्रथा में होता कुछ ऐसा था कि बाजारों में लोग बिकते थे दास की तरह, मतलब कि लोगों को बेचा जाता था। ठीक है, सेना में भर्ती करने के लिए। रविवार के अवकाश की शुरुआत इसने की थी। किसने की थी? रविवार के अवकाश की शुरुआत किसने की थी? एलन बरो ने। ठीक है, ओल्ड मैन इन हरी के उपनाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ओल्ड मैन इन हरी के उपनाम से प्रसिद्ध है। इसको किस और नाम जाना जाता है? ओल्ड मैन इन हरी नाम से। ठीक है, इसके बाद आता है हार्डिंग प्रथम। ठीक है, हार्डिंग प्रथम जो कि 1844 से 1848 तक। ठीक है, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। क्या किया था? नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845 से 1846 इसी के समय हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डलहौजी। ठीक है, डलहौजी 1848 से 1856 तक। डलहौजी 1848 से 1856 तक। ठीक है, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? रेलवे का जनक माना जाता है। इसके समय में ही भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। ठीक है, 34 किलोमीटर। कब से? 1853 में बंबई से थाने तक। बंबई से थाने 1853 में 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। ठीक है, 16 अप्रैल को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकाल की राजधानी बनाया था। जो शिमला था उसको ग्रीष्मकाल की राजधानी बनाया था अपने टाइम पीरियड में। ठीक है, डाकघर अधिनियम 1854 पारित तथा भारत में प्रथम बार डाक टिकट की शुरुआत की थी। डाक टिकट की शुरुआत भी इसी ने की, और जो डाकघर अधिनियम 1854 था उसको भी इसी ने मंजूरी दी थी। ठीक है, डलहौजी ने शिक्षा में सुधार के लिए वुड्स डिस्पैच चार्ल्स यानी वुड की शिक्षा नीति को लागू किया था। किसकी? वुड्स डिस्पैच। ठीक है, को लागू किया था। डलहौजी के शासनकाल को व्यापगत सिद्धांत, ठीक है, व्यापगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस सिद्धांत को राजा हड़प नीति भी कहते थे। इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। मतलब इसमें होता क्या था कि जमीनों को हड़पा जाता था, पूरे साम्राज्य को हड़प लिया जाता था। ठीक है, अवध 1856 पर कुशान कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, जो अवध है पर कुशासन का आरोप लगाकर साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। अवध का नवाब बाजिद अली शाह था। कौन था? अवध का नवाब बाजिद अली शाह था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा निर्मित किया था, इसी ने किया था। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 उसका मसौदा इसी ने तैयार किया था। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब आते हैं कैनिंग, बहुत महत्वपूर्ण, मार्क कर लीजिए। 1856 से 1857 तक एक ही साल टाइम पीरियड रहा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। इसके समय में 10 मई 1857 को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरू हुआ था। मैंने बोला था ना आपको, सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 ईसा में मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की। किसने की थी? कैनिंग ने की थी। ठीक है, 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद अब भारत में प्रमुख वायसराय रहने लगे। ठीक है, अब इसके बाद वायसराय पद आ गया। ठीक है, भारत में। ठीक है, इसके सबसे पहले बनता है कैनिंग जो कि 1858 से 1862 तक रहता है, भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू कर दिया। ठीक है, नील विद्रोह जो कि 1856 से 60 तक हुआ, उसमें उस टाइम इसके टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 इसी के समय में था। ठीक है, कैनिंग के बारे में आई होप आपको बातें सारी याद हो गई होंगी। भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। देखिए, जिनका अगर बेस क्लियर नहीं है उनको तो सिर्फ ऐसा लग रहा होगा मैं बुक रीड कर रहा हूँ। देखिए, आपको भी कम से कम बेसिक पढ़ना पड़ेगा एक बार। अगर मैं आपको ये सारे टर्म समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। हम
मॉडर्न हिस्ट्री को कभी ख़त्म कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको कहीं से एक बार पढ़ना होगा, या फिर मैं जीडी की बुक्स हैं जो हिस्ट्री की, उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, स्टार्ट कर दूंगा। मुझे टाइम की बहुत दिक्कत हो रही है अभी, मैं स्टार्ट करने की जल्दी से सोच रहा हूँ। वहाँ से भी आप क्लियर कर सकें, नहीं तो आप किसी का बेस से पढ़िए, यहाँ से आप रिवीजन करिए, आपकी रिवीजन एक नंबर रिवीजन होगी, क्योंकि मैं चीज़ों को रिपीट करता रहता हूँ, जिससे कि आपको सब कुछ क्लास में ही याद हो जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, ठीक है। इसके बाद मेयो आता है, जो कि 1859 से 1872 तक, ठीक है। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईसा में हुई। जब अंग्रेज का शासन था भारत में, उस समय सबसे प्रथम जो जनगणना थी कब हुई थी? 1872 में हुई थी, ठीक है। मेयो की हत्या शेर अली, जो कि अफगान ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर कर दी थी। जो मेयो है उसकी हत्या किसने की थी? शेर अली, ठीक है, जो कि अफगान ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर कर दी थी, ठीक है। इसके बाद लिटन आता है, जो कि 1876 से 1880 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया इसने, ठीक है। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 पारित किया, ठीक है। द्वितीय अंगल अफगान युद्ध 1878 से 1880 इसी के समय, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है रिपन, जो कि 1880 से 1884 ईसा तक रहा। देखिए वीडियो को एक बार और देख लेंगे, जिन्होंने पढ़ रखा है उनकी रिवीजन बेस्ट तरीके से हो जाएगी, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया, क्या कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया रिपन ने, ठीक है। स्थायी स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है, स्थायी स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। आई होप यहाँ तक की बात आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट, 1881 ईसा में नियमित जनगणना रिपन के समय में हुई, शुरू हुई, जो कि हर 10 साल में होने लगी। मतलब हर 10 साल में, नियमित से कहने का मतलब है हर 10 साल में होगी 1881 से, ठीक है। 1881 ईसा में प्रथम कारखाना अधिनियम श्रमिक सुधार हेतु रिपन के द्वारा लगाया था, ठीक। किसके द्वारा लगाया था? रिपन के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। इसके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था, कि क्या पेश किया था? इल्बर्ट बिल पेश किया गया था, ठीक है। डफरीन, जो कि 1884 से 1888 ईसा में तक रहा। डफरीन 1884 से 1888 ईसा तक, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक है। छोटे एग्जाम में 1885 पूछ जाएगा। जब आप दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम दोगे तो वहां पर आपको ये डेट करनी जरूरी हो जाती है, याद करनी, 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। 1887 ईसा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कर्जन को, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904, ठीक है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इसी ने की थी, ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 में इसी ने करवाया था, ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 इसी ने करवाया था, ठीक है। इसके बाद आता है मिंटो द्वितीय, जो कि 1905 से 1910 तक रहा, ठीक है। 1906 ईसा में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में की थी, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने की थी, ठीक है। 1907 ईसा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो गया। यह गरम दल तथा नरम दल में बदला था। गरम दल और नरम दल 1907, गरम दल नरम दल 1907, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, ठीक है। हार्डिंग द्वितीय, जो कि 1910 से 1916 में आया था। इसके समय में ही ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम 1911 ईसा में भारत आया था, तथा इसने 1911 ईसा में ही बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया। किसको समाप्त किया था? बंगाल विभाजन को समाप्त इसी ने किया था 1911 में, ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाई जाने की घोषणा 1911 में हुई। जो भारत की राजधानी दिल्ली थी उसको कलकत्ता बनाने की घोषणा कब हुई थी? 1911 में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, ये तो जनरली सबको पता होगा। इसके बाद आता है चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 ईसा में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। 1917 ईसा में शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग गठित किया था। क्या हुआ था? सैडलर आयोग गठित हुआ था, ठीक है। 1919 ईसा में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे भारतीय इतिहास में कलकत्ता कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास में कलकत्ता कानून कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 1919 में। अगर आप दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा पूरी डेट कि 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। नरसंहार अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है रीडिंग, ठीक है। एकमात्र यहूदी वायसराय, ठीक है,
1900 ईसा में मोपला विद्रोह केरल में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ था? केरल में शुरू हुआ था। ठीक है। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईसा में। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है। कुछ स्रोतों के अनुसार ये 5 फरवरी 1922 भी इसकी डेट बताई जाती है। ठीक है। 1923 ईसा में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आई होप यहां तक की बात आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद पढ़ते हैं हम इरविन को। ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन का विद्रोह करने पर लाला लाजपत राय की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। ठीक है। साइमन कमीशन का विद्रोह करने पर लाला लाजपत की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। किसकी? इरविन की। ठीक है। 1929 ईसा में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। पंडित कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसका पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, दांडी मार्च 1930 में। दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है। बलिंगडन, इसके बाद बलिंगडन 1931 से 1936 ईसा तक। 16 अगस्त 1932 रेम्स मैकडोनल्ड जो कि तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। किसकी? विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। ठीक है। 1932 ईसा में पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था पूना समझौता? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। इसके बाद आता है निम्नलिखित को, जो कि 1936 से 1944 ईसा तक रहा। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है। इसके बाद बेबेल आ जाता है, जो कि 1944 से 1947 तक, यानी आजादी तक। शिमला सम्मेलन 1945। ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 ईसा में भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। इसके बाद माउंटबेटन, जो कि 1947 से 1948 तक। माउंटबेटन 1947 से 1948 तक। माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया था। किसके द्वारा? माउंटबेटन योजना के द्वारा। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश भारतीय की प्रमुख संस्थाएं, संगठन तथा भारत एवं आंदोलन, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमने आज बहुत ज़्यादा कवर किया है और मैंने ट्राई किया है कि आपको ज़्यादा चीज़ समझाने का और चीज़ों में रिपीटेशन ज़्यादा रखी है। जिसने बेसिक हिस्ट्री पढ़ रखी है मॉडर्न, उसके लिए तो ये रामबाण क्लास होगी। इस वीडियो को अगर आप दोबारा देख लेते हैं, जिसने पढ़ रखा है दोबारा, मैं आपको अगेन बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए रामबाण क्लास रहेगी। तो कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट हम जल्दी जीडी की बुक्स भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और कमेंट जरा बताना ना भूलें।